राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में हुए हादसे में मारे गए 2 रेंज अधिकारियों का मंगलवार हरिद्वार में दाह संस्कार कर दिया गया। हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर बड़ी संख्या में मौजूद अधिकारियों और वनकर्मियों ने उन्हें सलामी दी। वहीं इस हादसे में मारे गए चीला रेंज अधिकारी शैलेश खिल्डियाल को उनके भाई मंगेश खिल्डियाल ने मुखाग्नि दी। आईएएस मंगेश खिल्डियाल पीएमओ में सचिव पद पर तैनात थे। वहीं दूसरे रेंज अधिकारी प्रमोद ध्यानी को उनके पुत्र द्वारा मुखाग्नि दी गई। इस मौके पर राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने कहा कि एक दुखद हादसा है। वहीं इस हादसे के बाद नहर में लापता एक अन्य महिला अधिकारी की तलाश जारी है। अब तक भी महिला अधिकारी का कोई पता नहीं चल सका है। कल यह हादसा हुआ था जब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का ट्रायल रन चल रहा था। इसी दौरान गाड़ी का टायर फट गया और बेकाबू होकर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अन्य घायल हैं। एक महिला अधिकारी लापता है। ये मेरी जीवन यात्रा के सबसे दुखद दिनों में रहेगा हमेशा। हमारी प्राथमिकता अभी इस वक्त ये है कि जो लोग प्रभावित हैं उन तक, उनके परिजनों तक हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहें। ऋषिकेश में चीला पावर हाउस के पास वन कर्मचारियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अब तक 4 रेंज अफसर की मौत हो चुकी है। वहीं एक महिला अधिकारी लापता है। शक्ति नहर में उनकी तलाश जारी है। हादसे में 5 वन कर्मचारी जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सर, घटना कैसे हुई है? क्या नहीं, अभी इस संबंध में तो डिटेल अभी नहीं जानकारी है, परंतु प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। हादसे की वजह ट्रायल के लिए लाई गई एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी थी। गाड़ी में वन अधिकारी और कर्मचारी सवार थे। चीला में वेटनरी अफसरों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये लोग आए थे। इस दौरान गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी का पिछला टायर फटने से यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी काफी स्पीड में थी, जिससे ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी पहले सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई और फिर चीला नहर की सुरक्षा दीवार से टकरा गई, जिसमें 4 रेंज अफसरों की मौत हो गई। हादसे के वक्त वन विभाग की वन्य जीव प्रतिपालक महिला अधिकारी वन से छिटककर चीला नहर में जा गिरी। पशु चिकित्सा अधिकारी समेत 5 अन्य घायल हो गए हैं। नहर में गिरी महिला अधिकारी की एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से तलाश कर रही है। सवार थे गाड़ी टोटल उसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, 5 घायल है और एक। तो जो ये मिसिंग है, ये महिला है या पुरुष है? इसमें हमारे सर्च अभी चल ही रहा है। हमारी एसडीआरएफ और फायर की टीम मौके पे है और सर्च की कार्रवाई चल रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने भी हादसे पर दुख जताया है। साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। मैंने तत्काल घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कई अच्छे ऑफिसर थे, इसमें जिनका निधन हुआ। बहुत ही दुखद और दर्दनाक ये घटना। मैं मृतकों के प्रति अपनी संवेदना देते हुए उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिली। सूत्रों की माने तो वन विभाग इसे टाइगर सफारी में संचालित जिप्सी के विकल्प के तौर पर भी उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। चीला में हुई दुर्घटना के बाद से अभी तक लापता फॉरेस्ट ऑफिसर का पता नहीं लग पाया है। चीला बैराज पर इसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त में घटना के बाद से जो पूरा ट्रायल था, जिस गाड़ी का ट्रायल किया जा रहा था, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह की, क्या इसमें कोई लापरवाही देखने के लिए मिली है। हालांकि वन मंत्री की ओर से मामले में जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस स्तर पर ये लापरवाही हुई है। क्या गाड़ी के सुरक्षा मानकों में कोई कमी थी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों की ओर से इसमें कोई लापरवाही की गई है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, चीला बैराज, हरिद्वार। गोवा से एक बेहद ही सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां पर एक मां पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का संगीन आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
देखिए हमारी रिपोर्ट। कोई मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है जो अपने कलेजे के टुकड़े की ही जान ले ले। बेहद ही खौफनाक खबर आई है गोवा से। एक मां पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप है। जिस किसी ने भी ये खबर सुनी उसकी रूह कांप गई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिस महिला सूचना सेठ पर अपने ही मासूम बच्चे की हत्या का आरोप लगा है वो एक कंपनी में काफी अच्छे ओहदे पर है। वो सीईओ बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 6 जनवरी को सूचना सेठ गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बच्चे के साथ पहुंची। 8 जनवरी को जब वो होटल से बाहर निकलने लगी तो उसके साथ बच्चा नहीं था। होटल स्टाफ को महिला पर शक हुआ। होटल के कर्मचारी तुरंत उस कमरे में पहुंचे जहां सूचना सेठ अपने बच्चे के साथ रुकी थी। कहा जा रहा है कि फर्श पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए। होटल स्टाफ ने गोवा पुलिस को जानकारी दी थी। महिला कैब करके बेंगलुरु भागने की फिराक में थी, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। गोवा पुलिस ने आरोपी मां को बच्चे के शव के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के शव को उसने बैग में रखा था। Once she checked out the staff of the hotel, when they were cleaning the room, they found some red colored stains which is suspected to be blood. And there was another suspicion because when she came with the boy and she left, there was no boy. So immediately they informed the police station. The police station team under the leadership of PI Paresh immediately went to the hotel and they checked and prima facie it looked like blood. And he got the contact details of the driver, and through the driver he made contact with the lady also. सूचना सेठ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट डाटा साइंटिस्ट जो 2021 में AI एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में भी शामिल थी। उसने पुलिस को भ्रमित करने की भी कोशिश की। उसने पुलिस को बताया कि उसने बच्चे को अपने करीबी के पास छोड़ा है। सूचना सेठ ने जो पता बताया वो फर्जी निकला। And asked about the whereabouts about the boy, and when she said the boy has been asked to stay with one of her friends in Madgaon. So Paresh insisted for the details of the address of the place where the boy has been asked to stay. So she gave a address which was verified by PI Fathoda, and when PI Fathoda was asked to verify, when PI Fathoda went to verify that address was found to be fake. कहा जा रहा है कि सूचना सेठ की शादी साल 2010 में हुई। 2019 में बेटे का जन्म हुआ। साल 2020 में उसका अपने पति से तलाक हो जाता है। कोर्ट ने कहा था कि हर हफ्ते रविवार को पिता बेटे से मिल सकता है। दावा है कि पति अपने बेटे से ना मिल पाए, इसलिए सूचना ने अपने बेटे की जान ले ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगीत की दुनिया के सरताज उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया। वो 55 वर्ष के थे। उस्ताद राशिद खान प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। इस खबर के सामने आते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। देश की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से लेकर दिग्गज हस्तियों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि उस्ताद राशिद खान का जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वो रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे। तो प्रोस्टेट कैंसर से वो जूझ रहे थे। उस्ताद राशिद खान रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे। बदायूं जिले में उनका जन्म हुआ था। दो 2006 में पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उनको दिया गया। एटा के जलेसर में बना 2400 किलो का घंटा अयोध्या पहुंच चुका है। घंटा राम मंदिर को तोहफे के तौर पर दिया गया है। यह अनोखा घंटा जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई देगी। एटा से घंटा लेकर राम भक्त अयोध्या पहुंचे। शुद्ध पीतल के 2400 किलो वजन के घंटे को रामलला को समर्पित किया जाएगा। राम भक्त मनोज मित्तल ये घंटा अपने भाई की स्मृति में भेंट करना चाहते हैं।
तो अयोध्या पहुंचा है 2400 किलो का घंटा। एटा के जलेसर में यह अनोखा घंटा बना है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या पहुंचा है 2400 किलो का घंटा। एटा के जलेसर में यह घंटा बना है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एटा के जलेसर में यह अनोखा घंटा बनाया गया है। ये 2400 किलो का घंटा है जिसको सभी लोग हमने 2100 किलो का बोला गया था। ये इस समय 2400 किलो का घंटा है। ये राम मंदिर में लगेगा। ये माननीय श्री चंपतदास जी मंदिर को जाकर हम अभी सौंपेंगे। सहारनपुर में आधी रात में एक चिता जल रही थी जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चिता से शव को निकाला गया। आखिर इस जलती चिता का रहस्य क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। सहारनपुर में आधी रात को धू धू कर जल रही थी एक लाश। देखिए यहाँ पर पड़े हुए हैं उपले, गोबर के उपले, और उनके ऊपर जल रही थी एक युवक की लाश। आधी रात को ये जलती चिता किसकी थी? लोगों की नजर जब यहाँ जलते शव पर पड़ी तो सनसनी फैल गई। फौरन पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया और शव को बाहर निकाल लिया गया। शव इतना जल चुका था कि पहचानना मुश्किल था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ होगा कि इस युवक की मौत कैसे हुई। क्या उसके शरीर पर चोट के निशान भी है या फिर पहले हत्या की गई फिर लाश को आग के हवाले कर दिया गया। जिस जगह ये जलता हुआ शव मिला है वो जगह सुनसान है। यहाँ रात के वक्त कोई नहीं आता, लेकिन पुलिस आसपास रहने वालों से पूछताछ कर रही है ताकि इस शव के रहस्य का पता लगाया जा सके। पुलिस को शक है कि हो सकता है इस युवक की हत्या कहीं और की गई हो और शव को यहाँ लाकर जला दिया गया हो ताकि शव की पहचान ना हो सके। तो वहाँ मौके पर पहुंचे। वहाँ पर दमकल की गाड़ी और पुलिस, सरसावा थाने से पुलिस थी। तो वहाँ बिटोड़े से एक शव बरामद हुआ। अब ये जानकारी नहीं है कि किसका है, वो लेडीज है क्या है। अब पोस्टमार्टम के लिए रात भेज दिया था एसओ साहब ने। अब उसके बाद ही पता लगा कि भाई यहाँ क्या घटना हुई, कोई किसका शव था। आसपास पुलिस पार्टी ने रात्रि में ही सर्च ऑपरेशन किया लेकिन कोई आसपास मिला नहीं। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और जो विधिक कार्यवाही है इसमें आगे की जा रही है। प्रयास किए जा रहे हैं कि शव की जल्द शिनाख्त हो और किस प्रकार वहां पहुंचा, कौन लोग थे जिन्होंने ये घटना की है, उनका गिरफ्तारी कर शीघ्र इस प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। सभी थानों के रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो नहीं हुई। पुलिस के लिए इस केस को हल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में 2 चोरों को भगवान विष्णु की विराट रूप की मूर्ति के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद की गई मूर्ति का वजन 3 किलो 25 ग्राम है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दुरेरा कोतवाली का यह पूरा मामला है। मेरठ के एक ब्यूटी पार्लर में डिलीवरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। इस लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मामला थाना रोहतास क्षेत्र का है, जहां एएनएम ने अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर की आड़ में बने क्लिनिक में गर्भवती की डिलीवरी कराई। पैदा होते ही नवजात की मौत हो गई और जच्चा की हालत बिगड़ गई। दमगढ़ी गांव की रहने वाली नईमा आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी। सुभारती अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीएमओ ने सरूरपुर ब्लॉक में तैनात एएनएम को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। इस केस के अंदर संज्ञान में आया है कि उन्होंने डिलीवरी अपने आवास के अंदर कराई, जो जहां पे कॉम्प्लिकेशन हो गया। कॉम्प्लिकेशन के पश्चात उस पेशेंट को सुभारती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल प्रभाव से उस एएनएम को सस्पेंड कर दिया गया है
और एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।